स्मोक बन गया रोग। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। रहीम मियां खान की फिजा आज जनूबी पंजाब भर में सबसे ज्यादा आलूदा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मोक से वसेब में बीमारियां फैलने लगी। जनूबी पंजाब के बेशतर शहर स्मोक की लपेट में हैं। दर्जा हरारत कम होते ही स्मोक में इजाफा होने लगा। फजाई आलूदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम मियां खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब को दूसरा आलूदा तरीन शहर। बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़ 199 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। सानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182, राजनपुर 179, डीजी खान 177, सरगोदा 174, बहावलपुर 168, लिया 166 और मियांवाली का 132 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं इंसानी सेहत का दुश्मन है। देही इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है। बढ़ती फजाई आलूदगी से परेशान शहरी कहते हैं हमारे बच्चे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। महकमा माहौलियात ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की फजाई आलूदगी फैलाने पर खामोशी साध रखी है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत की है, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से फजा को आलूदा करने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफे के मनफी असरात सामने आने लगे। डीजल 3 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ तो न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, बल्कि बस स्टैंड पर मौजूद ट्रक शॉप्स ने भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। बस अड्डों पर कीमतों में होश रुबा इजाफा होने से शहरी परेशान, कहते हैं किराए भी बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई इतनी कह गया, डीजल तो जो महंगा हुआ उसके बाद ये अड्डे वाले जो बैठे हैं, ये फ्रूट वाले, ये रेडियां वाले 10 की चीज है तो 50 की देते हैं। अगर 50 ना दे तो ऊपर से मारते भी साथ हैं, ये बदमाशी करते हैं। हुकूमत से यही है भी हुकूमत कुछ चीज़ां सस्तियां करे। आ किराया हम 2 बोरियां का 3000 रुपया, ये कोई गरीब बंदे तो मर जाएंगे, कितने जाएंगे गरीब। महंगाई से स्थायी आवाम के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। डीजल की कीमत बढ़ने से किरायों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, वरना हमें मजबूरन किराए बढ़ाना पड़ेंगे। किराया बढ़ाएंगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे, जब डीजल ही पूरा नहीं होगा हम गाड़ी कैसे चलाएंगे। हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हुकूमत से कहेंगे डीजल कमी करो या किराया बढ़ाओ। अकेला डीजल के महंगे या कम होने से नहीं काम बनता, बाकी भी गाड़ियों में स्पेयर पार्ट होता है। मोबाइल हो गया, स्पेयर पार्ट सारा ही महंगा है और बाहर रोड पे चले जाएं तो चलान अखीर की हुई मोटरवे वालों ने। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल की कीमत में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रूही, मुल्तान। शहर औलिया में सब्जियां और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नेकनामे में सब्जियां और फल सस्ते, जबकि मार्केट में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। आम आवाम के लिए सब्जियां और फल खरीदना मुश्किल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। सरकारी नरखनामे में अदरक 440 और लहसुन 513 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 188, प्याज 108 और टमाटर 84 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सब्ज मिर्च 300, प्याज 220 और टमाटर 180 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 350, मटर 380 और गोभी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मेथी 160, बैंगन 140 और पालक 130 रुपए फी किलो हैं। फलों की कीमत को भी पर लग गए। सुंदरखानी अंगूर 600, सेब 300 और अनार 550 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि सरकारी नरखनामे में सुंदरखानी अंगूर 362, सेब 224, अनार 226 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। जापानी फल 300, पपीता 450 और अमरूद 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में जापानी फल 200, पपीता 400 और अमरूद 116 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। नाशपाती 500, शकरकंदी 170 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए दर्जन हैं। परचून मार्केट में चिकन का रेट 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट बराए पोलियो उस्मा कारदार की मुल्तान आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि टारगेट है 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएंगे, जिसके लिए तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलवाएं। हुकूमत पंजाब सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरज़्म। स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब बराए पोलियो उस्मा कारदार का मुल्तान DC ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पोलियो का खात्मा
वजीर आला की पहली तरजीह है। पोलियो के हवाले से 100% टारगेट पूरा करना। हुकूमत मुल्क को पोलियो जैसी मूजी मर्ज से पाक करेगी, जिसके लिए तमाम पाकिस्तानियों से दरखास्त है कि अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पार्टनरशिप है पूरी हुकूमत पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की, और हम खड़े हैं जब तक के इस जो मूजी मर्ज जो कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर देता है, जब तक हम उससे पंजाब को, पाकिस्तान को पोलियो से फ्री नहीं कर देंगे। उज़मा करदार ने कहा कि सितंबर से पहले मुल्तान में एक पॉजिटिव सैंपल था, अब कोई पॉजिटिव सैंपल नहीं। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है। 2023 से पहले पाकिस्तान में पोलियो के 3 केसेस थे, 45 से ज्यादा पॉजिटिव सैंपल आए। ये एक ऐसा मर्ज है जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है। और इस वक्त 193 ममालिक हैं दुनिया में, उसमें से वाहिद 2 रह गए हैं जिसमें अभी तक ये पोलियो से हम जंग लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे अपने बच्चों की जो फ्यूचर जो है वो जेपरडाइज होता है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि पोलियो के 22 केस बलोचिस्तान, 12 सिंध, 9 खैबर पख्तूनख्वा, 1 पंजाब और 1 केस इस्लामाबाद में है। इन्होंने कहा कि पोलियो वायरस का खात्मा करने के लिए इसी तरह जिद्दोजहद करते रहेंगे तो 2025 में पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान रूही, मुल्तान। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार पोलियो टीमों की कारकर्दगी चेक करने बहावलपुर पहुंच गईं। उज़मा कारदार ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करके पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। पंजाब से पोलियो वायरस के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार पोलियो टीमों को मॉनिटर करने के लिए मुतहर्रिक। उज़मा कारदार पोलियो टीमों की कारकर्दगी चेक करने बहावलपुर पहुंच गईं। बहावलपुर में माह अगस्त के दौरान गटरों से पोलियो वायरस मिलने पर पंजाब भर में हलचल मच गई थी। माह सितंबर में बहावलपुर इंतजामिया ने पोलियो के खात्मा के लिए खुसूसी काम किया। वज़ीर आला पंजाब की पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार का कहना था कि बहावलपुर में इस बार बेहतर काम किया गया है। मरियम नवाज साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर ने खसूसी तौर पे साउथ पंजाब की मॉनिटरिंग के लिए भेजा है, क्योंकि आपको पता है हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रही है और बहावलपुर वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अगस्त में एक एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ बहावलपुर आमिर बशीर ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि हमने दिन रात मेहनत से काम किया जिसके समरात मिले। पंजाब हुकूमत का बहावलपुर को पोलियो फ्री बनाने का खुसूसी टास्क पूरा कर रहे हैं। पंजाब को पोलियो फ्री बनाना है और उसमें चाहे ये हमारे लोग हैं, हमने इनके लिए काम करना है। हमारा 8,24,000 का टारगेट था, हमने 100% टारगेट अचीव किया अपना। हमने मेक श्योर किया गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे कि हर बच्चे को उनके घर पे जाके कतरे पिलाएं। पोलियो कोऑर्डिनेटर उज़मा कारदार ने बहावलपुर में रहमान कॉलोनी और फरीद गेट समेत दीगर मुकामात पर इंसदाद पोलियो टीमों की कारकर्दगी को खुद चेक किया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर। रहीम मियां खान में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से तकरीब का इनेकाद। कुरंदाजी में खुशनसीब उम्मीदवारान को बिलासूद कर्जे के चेक दिए जाएंगे। तकरीब के दौरान कुरंदाजी के जरिए मुंतखब 262 उम्मीदवारान में से 15 में चेक तकसीम किए गए। रहीम मियां खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। हुकूमत पंजाब की तरफ से पहली कुरानदाजी में 262 अफराद मुंतखब हुए, जिनमें से तमाम कवायद व ज़वाबित मुकम्मल होने पर 15 अफराद को चेक तकसीम करने के लिए जिला कौंसिल के जिना हाल में तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की ज़ेरी सरपरस्ती अपनी छत अपना घर जैसा इनकलाबी मंसूबा शुरू किया, जिसके तहत सूबे के 1 लाख से जायद घरानों को अपना घर बनाने के लिए मरलावाल बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। बिला सूद कर्जा देना बहुत बड़ा काम। इस पूरे जो अपना घर जो स्कीम है, मेरे लिए एज एन इकोनॉमिस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर या एक अफसर के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ किसी को घर देना होती है। और किसी भी गरीब आदमी के लिए और किसी भी बल्कि अमीर आदमी के लिए भी सबसे बड़ा खर्चा उसका घर ही होता है। यानी कि गाड़ी भी उससे सस्ती होती है, बाकी चीज़ें मोटरसाइकिल वगैरह सस्ती होती है। सबसे महंगी सबसे बड़ी चीज़ किसी का घर होता है। साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद और साबिक एमपीए महमूद अल हसन चीमा ने कहा कि हुकूमत पंजाब अपनी छत अपना घर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम कर रही है। मुआशी तौर पर कमजोर घरानों को अपना घर देना मियां नवाज शरीफ का विजन था, जैसे कि उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ पाए तकमील को पहुंचा रही हैं। अपनी छत अपना घर के हवाले से है
اور یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ویژن کے عین مطابق ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو پروگرام ہے یہ غریب آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مدد ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو اپنی چھت اپنا گھر ویژن تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، جس میں انہوں نے غریب لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہوں نے 15 لاکھ روپے کا ایک انیشیٹو لیا تاکہ بلا سود لوگوں کو ایک قرضہ حسنہ دیا جائے جو وہ 7 سال کی مدت میں تھوڑی تھوڑی قسطوں کی شکل میں حکومت کو واپس کریں۔ تقریب کے آخر میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں کامیاب امیدواران میں رقوم کی چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ملکی سالمیت، ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی پہلی قسط جاری ہونے کے بعد تعمیراتی کام کا آغاز۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد حنیف خان پتافی اور ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے شہر میں گھروں کی تعمیر کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ حکومت پنجاب کا بے گھروں کو گھر فراہم کرنے کا مشن اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پہلی قسط جاری ہونے کے بعد ڈیرہ غازی خان میں گھروں کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد حنیف خان پتافی اور ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد جناح کالونی، راجپوت کالونی اور شاہ چشتی والا پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا کر گھروں کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ ایم پی اے حنیف خان پتافی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز وعدے نہیں کام پر یقین رکھتی ہیں۔ پورے پنجاب کی طرح آج ڈیرہ غازی خان میں بھی ان خوش نصیب ہو جن کو قرآن اندازی کے ذریعے، جس میں کوئی سفارش نہیں تھی، جس میں کوئی دوسرا عمل نہیں تھا، ٹوٹلی میرٹ کے اوپر غریب آدمیوں کو پہلی انسٹالمنٹ مل چکی ہے، ان کے گھر بننا شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ غریب لوگ، یہ خاص طور پہ جو غریب اور کمزور سے اپنے گھر اپنی چھت میں شفٹ بھی ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے روہی سے گفتگو میں کہا کہ ضلع میں بہت سے افراد کے پاس اپنی چھت اور اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے حکومت پنجاب کا لوگوں کو چھت فراہم کرنا انتہائی احسن اقدام ہے۔ انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت تعمیر ہونے والے گھروں کے مالکان کو مبارکباد پیش کی۔ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے جو ایک بینیفیشری ہیں ان کی آج یہاں پہ جو گھر ہے انہوں نے اپنا اس کی بنیاد رکھی ہے، اور ہم اس نیک کام ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہمارے پارلیمنٹرین ہیں حنیف پتافی صاحب، وہ بھی موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ میرے خیال میں اس سے بہتر عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ گھر ایک اونرشپ کا احساس دیتا ہے، ملک کے ساتھ محبت کا احساس دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، عملی مثال ہے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی، جو حکومت پنجاب اور چیف منسٹر صاحبہ کے احسن قدم کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تیمور عثمان، سی او ضلع کونسل اور میونسپل کارپوریشن جواد الحسن گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ میر مسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گھروں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد شرکاء نے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا کی، مٹھائی تقسیم کی اور ہار پہنا کر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین مصطفیٰ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈی جی خان۔ ملتان ٹی ہاؤس میں پاکستان سرائکی پارٹی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں مرحوم علامہ اقبال وسیم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستان سرائکی پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان سرائکی پارٹی نے سینئر رہنما مرحوم علامہ اقبال وسیم بہشتی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب سجائی۔ ملتان ٹی ہاؤس میں منعقد تقریب میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری پاکستان سرائکی پارٹی محمد اکبر انصاری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ علامہ اقبال وسیم نے سرائکی صوبے کے لیے بہت جد و جہد کی ہے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نہ انہوں نے داڑھی رکھی نہ مچھاں رکھیاں، لیکن انہوں دے نال اگر مذہبی حوالے نال گفتگو تھی ویا یا انہوں دا خطاب تھی ویا تو لوگ حیران تھی نہیں این گال دوتے کہ علامہ صاحب جے رہے نا علم اپنا دین دوتے اتنی دسترس رکھے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو روزی دا ذریعہ نہ بڑھا۔ گیلانی خاندان کے سربراہ مخدوم یزدانی گیلانی نے اس حوالے سے کہا کہ سرائکی خطے کی عوام 7 دہائیوں سے محرومیوں کا شکار ہے۔ سرائکی صوبے کے قیام کے لیے ہمیں مل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ سرائکستان دی موومنٹ، سرائکستان دی سٹرگل کرن والے، محنت کرن والے، حقوق منگن والے، انہاں دا ایک پیغام ہے، کیا ووٹ میرے کو فیڈ بیک دے سو۔ سرائکستان دی موومنٹ، سرائکستان دا صوبہ بناون والے دا ایک پیغام ہے، لو فار ایوری ون، لو فار ایوری ون، ہیٹریٹ فار نن، ہیٹریٹ فار نن۔ تقریب کے شرکاء نے علامہ اقبال وسیم کی خدمات کو سراہا اور سرائکی صوبے کے قیام کے لیے متحد ہو کر جد و جہد کرنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ اون عباس، ملتان۔
तरंडा मोहम्मद पनाह में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गफलत या फिर मुबैना नाअहली। चंद हफ्ते पहले मुरम्मत होने वाली सड़क फिर से टूट फूट का शिकार। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने कौमी इशारा पर गहरे गड्ढे बन गए। तरंडा मोहम्मद पनाह में नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम की मुबैना नाअहली आवाम के लिए वबाले जान बन गई। चंद हफ्ते पहले मुरम्मत होने वाली कौमी शहरा पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए। शहरियों को कहना है कि खस्ताल सड़क के बहस कीमती गाड़ियां खटारा बन रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर हादसा मामूल बन गए हैं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज तरंडा मोहम्मद पनाह के सामने सड़क खराब होने से तलबा और राहगीरों की जिंदगियां दांव पर लग गयी। शहरी कहते हैं खस्ताल सड़क के बहस अक्सर गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। बहुत परेशानी थी, कहीं हादसे थे, मोटरसाइकिल ट्राले टायर फट में आने, अक्सर इतने एक्सीडेंट भी थे, बनते थे, काफी नुकसान थी वे नहीं वजह की। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक हादसा में इजाफे के बावजूद NHA इंतजामिया काबे खरगोश के मजे लूट रही है। लगता है इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। शहरियों ने NHA इंतजामिया से कौमी शहरा को फिर से मुरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही,